नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? मैं गाजीपुर से अरविंद बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर ये जानकारी थोड़ा सा लेनी थी हमको बीएड वाला गजट के बारे में। हुँ। हाँ सर, जैसे एकदम 100% सर कंफर्म है ना, एकदम तैयारी में हम लोग सुपर टेट के लगे हुए हैं। हाँ, मोबाइल कौन-सा रखे हैं? बड़ा वाला स्मार्टफ़ोन? हाँ सर, बड़ा वाला ये। नेट चलता है? हाँ, सब कुछ चलता है सर। नेट चलता है तो चले जाइए एनसीटीई की वेबसाइट पर। जी सर। कभी गए हैं कि नहीं उसके साइट पर? गए हैं सर। तो वहाँ जाकर चेक कीजिए कि जब-जब मीटिंग हो रही है तो किन विषयों पर हो रही है, क्या-क्या चर्चा हो रही है, क्या काम हो रहे हैं। हाँ सर, वो तो हम देखते रहते हैं और आपके माध्यम से भी जानकारी अच्छा मिलती रहती है, तो तो थोड़ा सा। वहाँ पर देख रहे हैं ना कि बीएड 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय इन्हीं हाँ। पर सारा काम हो रहा है लगातार। हाँ सर। अभी ब्रिज कोर्स पर भी काम हो रहा है, वो भी अभी जो है अपडेट हुआ है। हाँ हाँ, देखे हैं सर उसको भी। आप ट्विटर खोल लीजिए, उस पर एनसीटी देख लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए, वो जब-जब कुछ करते हैं तो बताते रहते हैं वहाँ। जी सर। वहाँ भी देख लीजिए क्या हो रहा है। क्या आपने जो है वहाँ पर एनसीटी की साइट पर या ट्विटर पर कहीं आपको डीएलएड, बीटीसी नहीं नहीं सर। इनका नाम कहीं दिख रहा है अब? नहीं नहीं, कहीं नहीं मिला। बस यही बीएड 1 से लेके 12वीं तक अवेलेबल रहेगा। तो वो बार-बार जो भी अपडेट दे रहे हैं, साफ-साफ बता रहे हैं कि 4 वर्षीय बीएड के लिए हम ये कर रहे हैं और ये चीज़ हम एनईपी 2020 हर पोस्ट में जो भी नोटिस डालेंगे सब में एनईपी 2020 ज़रूर लिखा होता है। जी सर। देखे होंगे। क्यों बार-बार हाँ लिख सर। रहे हैं? क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उसी का उन्हें पालन करना है। नीति गवर्नमेंट बनाती है, जो कमेटी बनाई गई रहती है, वो कमेटी बनाकर तय कर देती है कि क्या करना है। अब उसका जी। पालन इन लोगों को करना है, तो वो तो बन चुका है। हाँ। नीतियाँ तैयार हो चुकी हैं। जी सर। अब जैसे-जैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, इनको कहती जाएगी, इनको पालन करना है उसका और गवर्नमेंट को बजट देना है। हाँ। जैसे-जैसे इनको ऑर्डर मिलता जाएगा, ये एक-एक कदम आगे बढ़ाते जाएँगे। गवर्नमेंट जैसे-जैसे पैसा आएगा, बजट अपना बनाती जाएगी, देती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। बजट बनाना वित्त विभाग का काम है, वो देख रहा है। बजट वगैरह जी। जारी करना एनसीटी का काम है, ये देख रहा है। जी जब सर। जब सारा जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी ड्राफ्टिंग करना है, ये सारा काम जो है, जब एनसीटी कर लेगी तो गवर्नमेंट को फिर बताएगी कि हमने ये आपने जी, जो-जो काम दिया था हमने ये कर दिया। अब जो सब है कंप्लीट कर लेंगे। अब फाइनल घोषणा का जो है दिन आ गया, आप कभी भी इसको घोषणा कर दीजिए, हम बजट जारी करने को तैयार हैं, आप हमें आदेश कीजिए। जी। तो गवर्नमेंट फिर अपना डेट डिसाइड करेगी कब जो है ये चीज़ डिक्लेयर करना है और जी। जब सब कुछ ओके हो जाएगा हर जगह से जो है चाहे वित्त विभाग हो, चाहे एनसीटी हो, चाहे और जहाँ से जो भी अप्रूवल लेना है हाँ या हाँ। जो कुछ हर जगह से जब सारे अप्रूवल मिल जाएँगे, सारे ग्रीन सिग्नल मिल जाएँगे, उस दिन बस गजट जारी हो जाएगा, गवर्नमेंट घोषणा कर देगी, वेबसाइट पर गजट अपलोड हो जाएगा, अखबारों में खबरें आ जाएँगी। जी। कोई भी काम का एक लंबा प्रोसेस होता है। हाँ सर, वो लोग अपने हिसाब से करेंगे ना। हम आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि गजट कब आएगा। हाँ हाँ, सही बात है लेकिन सर। उस गजट को तैयार करने के लिए कितने सारे लोग लगे हैं, कितने सारे विभाग लगे हैं, कितना काम करना है, कितना उसमें जो है मीटिंग करना है, एक-एक चीज़ का ख़्याल रखना, कोई नया नियम बनाना, कोई नया कानून बनाना बच्चों का खेल तो है नहीं। हाँ, नहीं सही बात सर, समय तो लगेगा ही। अरे आप ही जो है आज एक अपने घर में जितने भी सदस्य हों 5, 10, 15 सदस्य कितने हैं हाँ घर में हाँ। सदस्य आपके? हाँ सर, 13 लोग हैं हम लोग 13 करीब। लोग हैं। सिर्फ़ एक नियम बनाइए कुछ भी, कोई एक नियम। जी चलिए सर। एक नियम बना लीजिए कि घर के अंदर बाहर से जो भी आएगा, पहले जो है दाहिना पैर या बायाँ पैर जो भी आप तय कर लीजिए, यही पैर रखेगा और सबको बता दीजिए। देखिए कितने लोग पालन करते हैं इसका? हाँ नहीं सर, कर पाएँगे, सभी लोग नहीं सर नहीं कर हो पाएँगे ना पाएगा। एक साथ। हाँ। आपको सभी लोगों से इसका पालन कराने में पसीने छूट जाएँगे। जी एक सर। छोटा-सा नियम, उसका भी जो है आप नहीं करा पाएँगे, तो नियम बनाना ही नहीं होता है, इस तरह से बनाना होता है कि उस नियम का पालन भी हम करा लें। इस तरह की जी। चीज़ें उसमें करनी होती हैं और ये नियम आप तो 13 घर का सदस्य है, हम लोग 13 सदस्य की बात किए, यहाँ ईज़ी नहीं है कोई भी चीज़ करा पाना और जी यहाँ सर। तो पूरे भारत के लिए कोई चीज़ हाँ, करना सब है, इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों के सबको लिए करना लेकर है। चलना है, सबको मिलाकर चलना होगा ना सब सर, तो हाँ उस हिसाब से। और पहले से बहुत सारे उल्टे-सीधे नियम बने हुए हैं, उनका भी ध्यान हाँ, रखना है। संशोधन भी उसमें सन करना होगा सब।
तो यही तो है कि हम और आप जो है, ठीक है हमारी नौकरी नहीं लग रही, आपकी नौकरी नहीं लग रही, हम लोग चाह रहे हैं जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन हमको करना नहीं है, आपको करना नहीं है, करना नहीं जिसको सर। है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर देर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, एक एक चीज समझना होगा। जब समझेंगे जी। तो सब समझ आए। जैसे मान लीजिए बच्चा है घर में, उसको भूख लगी है, उसने खाना मांगा, रोज माता जी जो खाना मांगते उसको लाके दे देती हैं, लेकिन एक दिन उसने मांगा और देर हो रहा है, अब वो रोए जा रहा है, हाँ चिल्लाया जा रहा है, उसको रोने चिल्लाने से खाना उसको नहीं हाँ। मिल रहा है, फिर भी तो उसको समझ, अब है तो बच्चा खैर, हाँ, वो लेकिन घर समझ के, नहीं पाएगा ना हाँ सर। तो घर के अन्य सदस्यों को तो लगेगा ना कि क्यों आज खाना नहीं दिया जा हाँ रहा है, तो हाँ। जाकर के उनको देखना पड़ेगा, तो जाके देखेंगे अभी बना नहीं है, बना रही हैं, तो बच्चा तो नहीं समझ पाएगा कि क्यों देर हो रहा है, वो भी बहुत छोटा बच्चा है, हम्म। उसको नहीं पता है। लेकिन घर के अन्य जो बड़े सदस्य हैं, जो समझदार लोग हैं, वो जब जा करके देखेंगे कि नहीं खाना तो अभी नहीं बना है, तो फिर खाना बनने का इंतजार करना होगा, बच्चे को हम्म, समझाने का सही प्रयास बात है सर। करेंगे, अगर समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, वो तो खाना हम्म। बनने के बाद ही मिलेगा। हाँ सही बात है सर, वो तो बन जाएगा तभी ना मिल पाएगा। हाँ, बस यही हाँ फ़र्क तो है कि जितने भी लोग हैं, सर। वो एक तरह से बच्चे के समान हैं, बाकी विभाग अपना काम कर रहा जी है, वो जी कर जी लेगा तो सर। खुद ही बताएगा। वो अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं काम, और हमको लग रहा है सर जैसे एनसीटी और जो डाल रही है, पोस्ट कर रही है बार बार, हुँ, और हम हुँ। आपके भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हुँ, हुँ। लगभग सर काम पूर्ण ही हो चुका है, कुछ ही बचा होगा। ये जुलाई खत्म होने जा रहा है, हाँ अगस्त हमें हमें पूरी उम्मीद है कि गज़ट की घोषणा हो जाएगी, अगर बाय चांस अगस्त में नहीं होता, थोड़ा और लेट होता तो फिर आगे के महीने में मान लेते हैं। जी। बस यही मतलब इसका, आने वाले समय में लगभग एकदम सर, बीएड वाले जो अभ्यर्थी हम लोग हैं सर, बिल्कुल निश्चिंत होके जो हमारा टारगेट है उसको बिल्कुल हाँ, तैयारी करते रहें। हाँ, ये ना निष्कर्ष सोचे यही सर कि नहीं गजट नहीं आया, ये नहीं हो, तो उसको तो सर अब लगभग आना ही है, जब आ जाए अगले बिल्कुल, महीने उसके। बिल्कुल, ये एकदम फिक्स है, कन्फर्म है कि बीएड जी का सर। गज़ट आ रहा है, आने जा रहा है, और बीएड ही रहेगा, और डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी जितने भी जो भी नाम से हैं हाँ सर। कोर्स, अन्य कोर्स, ये वो सब जो 2000। है 2025 से बंद करना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ सर, कुछ राज्य तो बंद भी कर दिए हैं इसको। हाँ, और उसका हम्म। 2-3 साल के अंदर हर राज्य से इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। जी सर। जब आ, नया पैटर्न तैयार कर ले रहे हैं, नया इसका सिलेबस तैयार कर ले रहे हैं, नया गजट वगैरह लेकर के आ जाएंगे, और नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है बीएड ही रहेगा। अब इसके बाद विरोध करने वाला रहेगा कौन? जो है विरोध करने वाला उसका तो खुद ही कोर्स बंद होने जा रहा। सही बात है सर। और विरोध का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो है विरोध जो हुआ था, जितने पॉइंट लेके गए, किसी जी भी सर। पॉइंट पर कोर्ट ने विचार ही नहीं किया, क्योंकि वो लीगल पॉइंट नहीं बन रहे थे। हाँ सर। कोर्ट ने सिर्फ उसमें तो एक पॉइंट पर सर विचार किया, सिर्फ एक पॉइंट पर, एक कि जो, मीटिंग वाली बात सर, उसमें हाँ, हमने देखा बहुत गहराई से। हम्म, उसमें सर कोई मीटिंग को लेके जैसे हुआ था कि नहीं हुई थी, उसी की वजह से गजट को रद्द किया गया। हाँ, आप उसको संशोधित करके फिर से हम्म, अपना गजट जारी कर सकते हैं। हाँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उस पूरे ऑर्डर में डिटेल पूरा दिया गया है कि ये गजट जो जारी किया गया था, इसकी हाँ आवश्यकता क्यों हुई, किन कारणों से जारी किया गया, कब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और कब ये जारी हुआ, पूरा उसमें दिखाया गया है कि जी केंद्रीय सर। विद्यालय की तरफ से जो है रिक्वेस्ट किया गया था, हाँ हाँ। तो फिर रिकमेंडेशन वगैरह सारा, फिर किस विभाग को कैसे भेजा गया, किस तारीख में मीटिंग हुई, क्या वो सारा चीज दिखाया गया है कि हाँ सारा प्रोसेस कंप्लीट किया गया है, इसकी जरूरत थी। जी सर। लेकिन उस प्रोसेस में 2 ढाई 3 महीने का समय लिया गया है लगभग। हाँ, जल्दबाजी हुआ तो कुछ न कुछ पॉइंट तो छूट भी हाँ, सकता है। एक मीटिंग छूट गया उसमें, हाँ, वही मीटिंग छूट इसी को गया। खोज करके ये कांग्रेस वाले जो है राजस्थान से मुद्दा उठाए, हम्म। और वो पॉइंट जो है थोड़ा सा मिल गया, जिसके कारण हम्म। रद्द करना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने तब भी कहीं भी नहीं लिखा कि जो नौकरी पा गया बीएड वाला उसको बाहर कीजिए, कहीं नहीं लिखा कि अब आप दोबारा बीएड वालों को अंदर नहीं कर सकते, कहीं नहीं लिखा कि आप नया गजट जारी नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ उस गजट को रद्द किया कि इस गजट को जारी करने में ये त्रुटि रह गई है, इसलिए हम हाँ ये। इस गजट को रद्द कर रहे हैं, बस इतनी बात उन्होंने कहा। हाँ सर, सही बात है, ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है सर ऑर्डर में। तो बस नया गजट आने जा रहा है, जैसे ही ये नया गजट आ जाएगा देखिएगा, ये जितने बीटीसी, बीए, सॉरी बीटीसी, डीएलएड। डीएलएड, डीएड इस तरह के हाँ करके बैठे हुए हैं, सर, ये हमको सारे ऐसा के लग रहा सारे, है। ये सारे के सारे बीएड करेंगे। जी सर। जी करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे अब। कोई ऑप्शन ही नहीं हम्म। बचेगा ना कि हाँ, अब कोई बीएड ऑप्शन आगे, नहीं रहेगा। बीएड आगे रहने वाला है तो करेंगे बीएड, हाँ क्योंकि प्राइमरी में चलिए मान लीजिए नौकरी पा जाएंगे 2-4 साल के अंदर, जी लेकिन सर। प्रमोशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो बीएड हाँ करेंगे क्यों ही, नहीं सर। तो हर हाल में करना पड़ेगा उनको। हाँ,
एक बात और सर, हमको ऐसा लग रहा है कि अब जैसे अपने यहाँ यूपी में यूपी टेट या फिर सुपर टेट सर, उस गजट की वजह से ही कुछ देरी हो रही है इसमें। यूपी में कई रीजन हैं। देखिए, कभी भी कोई चीज होने या कोई चीज न होने के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता है, बहुत हाँ सारी सर, चीजें कई रीजन। होती हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जी सर। यूपी के अंदर जैसे जब 2017 में ये गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, तो इनको यहाँ पर बहुत सारे विवाद मिले, कोर्ट कचहरी में उलझा हाँ हुआ हाँ। था। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं। समायोजित हम्म किया जाए इन लोग को। नहीं, समाजित नहीं, 2 मौके दिए जाएं। तो 2 मौके तो 68 या 69 में दे दिए उस कार्यकाल में। अब ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, इसमें जो है अब भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो है भर्ती निकालेंगे। शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन होना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वो अनुसार भी वो हो गठन गया। हो गया है, सचिव हाँ भी नियुक्त कर दिए गए, न्यूज आया ही है कल परसों भी। हाँ 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 सर। तो अब इस तरफ बढ़ रहे हैं, नई भर्ती आने जा रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी पूरी तरह से उसका पालन नहीं हुआ है, शिक्षा मित्रों वाला तो हो गया, हाँ सर, वो तो उसी लेकिन समय था, इन लोग को वेटेज मिलना था। हाँ, लेकिन अभी उसमें जो एक और मैटर था 2011 के बीएड वाले, जी सर। उनके लिए भी कुछ ऑर्डर है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो आवेदन लिए जाएंगे, भर्ती आएगी 45,000 या 51,000 जो भी। हाँ सर, वो तो इसमें पद तो घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। हाँ, जो भी है तो गवर्नमेंट निकालेगी, इसमें सबसे आवेदन लेगी। ये प्रक्रिया राज्य सरकार अपना करती रहेगी। अभी जी कल जो सर। है नीति आयोग की मीटिंग हुई है दिल्ली में। हाँ हाँ, सभी सीएम इकट्ठा हाँ हुए थे उसमें। हाँ, कुछ। तो नीति आयोग का आप देखेंगे कि जब जब चुनाव जो है हो जाते हैं केंद्र के, तो हाँ नई सरकार बनने के बाद नीति आयोग की मीटिंग सभी राज्यों को हाँ बुला करके हाँ। लगभग हर साल बजट के आसपास होता है। सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कैसे कैसे हाँ। क्या करना है। हम्म, जी कभी सर। कभी कभी हर साल लगातार होता है, नहीं तो 2 साल हाँ 3 साल हाँ। के गैप पर भी हो जाता है। जी सर। खैर, अभी ये नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि हर साल जो है बजट से के आसपास सभी राज्यों के सीएम वगैरह को बुला करके आगे की प्लानिंग की जाए। चूंकि राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो अभी नीति हम्म, आयोग की बैठक हुई है। अब जी इसके सर। बाद जो है शिक्षा विभाग का भी एक बैठक अलग से होगा दिल्ली में। अब जो है केंद्र सरकार जो पिछले कार्यकाल में 5 साल में जितने भी स्कूल हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल, राज्यों जी को फंड दे करके उनको कमरे तैयार करा रही थी। जी सर। अब बढ़ रही है जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना की तरफ। जी सर। तो केंद्र सरकार भी भर्ती लेकर आएगी और बड़े पैमाने पर भर्ती लेकर आएगी, और वो हम लगातार बताते रहते हैं कि सबको मौका मिलेगा आवेदन करने का उसमें भी, और उसमें वर्षवार नियुक्ति होगी, वो भी होगा। हाँ और इधर सुपर टेट भी आएगा। तो आप तो फोकस कीजिए पढ़ाई पर। हाँ सर, सब मिला के पढ़ाई ही मेन है ना सर। अब तैयार रहेंगे तभी ना भर्ती कभी भी आ सकती है। तैयारी रहेगी तो फिर हाँ अपना हाँ। देख लिया जाएगा किसी में भी। तैयारी ही नहीं रहेगी, बस गजट का वेट करते रह जाए, तब तो बाद में पता चले कि गजट भी आ जाएगी हम्म। और कुछ तैयारी भी नहीं रहेगी तो नहीं, फिर गजट कहीं का नहीं होंगे। हाँ, तैयारी तो पहले ही की जाती है। हाँ बहुत सारे सर। लोग हैं, एग्जाम की घोषणा हो जाती है, डेट आ जाता है, तब चलते हैं तैयारी करने। हम्म, अब फिर जो है तैयारी हो नहीं पाएगी जल्दी में, जी सर। और नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर वो जो है फालतू चीजें करना शुरू करते हैं। जब रिजल्ट वगैरह आ जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता हाँ है, हाँ, यही तो कोर्ट कचहरी करेंगे लोग। हाँ, जानबूझ के चाहते हैं कि हमारा नहीं हुआ तो किसी का ना हो। हाँ। तो बस तैयारी जारी रखिए। सर हम्म एकदम मतलब बेफिक्र निश्चिंत एकदम गजट में यूनिवर्सिटी के जो किया वो ट्वीट, उसमें भी है सर। एकदम मतलब हम्म। निश्चिंत तैयारी करना चाहिए हम बीएड वालों को। हम तो यही सोच रहे हैं सर, बिल्कुल अब हाँ कर भी रहे हैं। हाँ, और अभी देखिए। सर उसमें ये तो नहीं, एक मिनट सर, जैसे यूट्यूब वालों पे बहुत ज्यादा तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए है जो कि सर्विस में है। तो सर ये जब ये आएगा ब्रिज कोर्स तो सभी बीएड वालों के लिए न रहेगा सर? भाई, जब नियमतः जो है सिलेबस वगैरह बन करके नया आ जाएगा, उसमें प्राइमरी के लिए सिलेबस में रहेगा, जी सर। तो जो नया पाठ्यक्रम रहेगा उनको तो करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ हाँ। हो सकता है उनके लिए उसी पाठ्यक्रम में जो है जो प्राइमरी का है सिलेबस वो डाल दिया जाए। जी अच्छा, अब जो लोग कह रहे हैं सर्विस वालों के लिए है, तो मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 में से 10 लोग को नौकरी मिल गई, जी तो सर। वो 10 लोग नौकरी में हो गए, ठीक है, लोगों का कहना है कि उनके लिए है, वो 10 लोग तो ब्रिज कोर्स कर लेंगे। लेकिन जो जी बच गए हैं 90 लोग,
जी सर। जिनको बीएड वैलिड होने के बाद आगे मौका मिलेगा, क्या उनको नहीं करने को दिया जाएगा? हाँ उनको भी सर, तो यही बिज़नेस करना ही होगा ना। करना ही होगा ना सर, तो जो करेंगे तभी यूट्यूब तो तो जो समकक्ष यूट्यूब वाले होंगे। तो जो यूट्यूब वाले मूर्ख कह रहे हैं सिर्फ उनके लिए है जो नौकरी में होगा, तो उनसे तो ही सवाल बनता है ना भैया। आने हाँ वाले सर, टाइम में जब बिल्कुल। बीएड वैलिड होगा, जो नौकरी पाएगा तो उसको फिर क्या मौका नहीं मिलेगा ब्रिज कोर्स करने का? उनको असल में पता ही नहीं है कि बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा। अब पूर्णतः जानकारी नहीं है, लोग व्यूज हाँ, बढ़ाने के चक्कर में बस गलत वो सही न्यूज दे देते हम हैं। तो बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं किसी का वीडियो, देखिए सर ये क्या कह रहे हैं, देखते हैं तो इतना अनर्गल बातें करते हैं, हाँ हवा में बातें करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ पता ही नहीं। जैसे एक बंदा कह रहा है कि ये शिक्षा विभाग वाले जो है नशा करके बनाते हैं क्या? अब बताइए, मतलब तुम 2 कौड़ी के इंसान, तुम यूट्यूब चला रहे हो, तुम एक जी नौकरी सर। एक चपरासी की तक नौकरी नहीं ले पाए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, और हाँ तुम हाँ, सवाल खड़ा कर रहे हो पूरे शिक्षा विभाग पर, शिक्षा ये पता नहीं है सर कि ऊपर। जो शिक्षा भी उसमें बना रहा है सर, वो कितने विशेषज्ञ लोग मिल के बनाते हैं उस क्षेत्र के। इन गधों को पता ही नहीं है कि जब भी कोई चीज बनता है या जब भी कोई चीज होता है तो उसके पीछे एक व्यक्ति नहीं होता। सिर्फ इनसे कह जी दिया जाए सर। ना, सिर्फ इनसे कह दिया जाए, सिर्फ कक्षा 1 की, क्लास 1 की हाँ हाँ, एनसीईआरटी उठा लें और पहला पेज खोल लें, देख लें कितने लोगों ने मिल करके लिखा है। सही बात है। कक्षा 1 की किताब लिखने के लिए अगर 50 से कम नाम मिल जाए तो हमें बताइएगा। हाँ सही बात, तो सर वो पहले ही दिया रहता वो है। भी ये नहीं कि दिल्ली में किताब लिखी जा रही है तो दिल्ली के 50 लोग लिखे हों। आप नहीं पढ़िएगा, नहीं। वो 50 लोग भारत के कोने हाँ कोने से बड़े बड़े लोग होंगे। हाँ सर, अलग अलग हर भारत के हर राज्य से अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग सर उसमें रहते उन हैं। चुन करके लोगों को लाया जाता है, स्पेशलिस्ट को लाया जाता है, फिर वो लोग मिल करके तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी किताब जो है कुछ ही लोग लिख दिए हैं, नहीं, एक एक चैप्टर पर कई कई लोग लग करके लिखते हैं। जी सर। तो बताइए, जब जहां पर इस तरह का काम हो रहा हो, जहां बड़े बड़े लोग लगे हों, मतलब इनके आगे वो पता नहीं कितने ऊंचे पद पर हैं, कितना ऊंचा ज्ञान है उनका, नॉलेज है तो क्या शिक्षा सर, जगत सही का, बात है। और ये कह रहे हैं नशा करके जो है। भैया वहां नशा करके कहने एक में भी लोग को थोड़ा सा वो नहीं लगता है, जो होता है वही अपना। मतलब चलिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने नशा कर लिया, लेकिन जब कोई बैठ रहा है, जैसा अभी नीति आयोग की बैठक हुई, सभी राज्य के सीएम आ गए, हाँ अब वहां मान लेते हैं एक आध दो सीएम ऐसे होंगे जिनका दिमाग खराब होगा, नशा वशा करके आओगे, लेकिन ये कहें कि सब, तो इस जो कह रहा है सब, तो इसका मतलब है कि वही गड़बड़ है। सही बात है। देखिए सिंपल अकेले सा ही गड़बड़ है कॉन्सेप्ट, तभी तो सबको कह हाँ, रहा है वो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब लोग जानते हैं, बचपन से सुने हैं कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ आ रही है। इसका मतलब वो कह रहा है कि पहले अपने में देखो। हाँ सही बात है। उसमें तो आप एक दिखा रहे हो ना, आपकी तरफ 3 है, तो पहले अपना देख लो। तो ये जो है बात इन लोगों पर खास तौर पे आता है। चलिए हम किसी यूट्यूब के बारे चैनल वाले के बारे में बोलें, किसी टीचर के बारे में बोलें, कोई हमारे बारे में बोले, इतना समझ में आता है भाई कि हम लोग बोल सकते हैं विषय। हाँ लेकिन इतने बड़े बड़े जो कमेटियां बना करके या इतने बड़े बड़े जो शिक्षाविद भारत के हैं मिल करके कोई काम कर रहे हैं, हम उन पर सवाल खड़ा कर दें, तो ये जी तो सर। संभव नहीं। हाँ, किताब में कहीं छोटी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हो गया हो, कोई मिसप्रिंट हो गया हो, ये तो छोटा मोटा चीज है, ये हो जाता है। हाँ सर, वो तो उतना करना हाँ, है तो थोड़ा प्रिंटिंग में बहुत हो हो ही जाता है, सकता है। लेकिन हम हाँ ये कह दें कि उनका सोच ही गलत है पूरा, उनकी प्लानिंग ही गलत है पूरी, ये तो मूर्खता है, पूरी तरह जी से सर। मूर्खता। भाई हमें नौकरी मिली नहीं मिली वो अपनी जगह है। हाँ वो तो हम योग्य हैं तो मिलेगा, हम योग्यता है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं भाई मिलेगी, वो तो अपने मेहनत पे डिपेंड करता है ना सिर्फ सर। योग्य होने से ही नौकरी नहीं मिलती है, योग्यता के साथ साथ, वही कह रहे हैं ना सर कि योग्यता भी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए जिस और क्षेत्र में आप है आप। आप की मेहनत भी होगी, परीक्षा आप हाँ। समय से देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पूरी तैयारी कर ली, आपको कहीं जाना है, ट्रेन है 10 बजे, जी सर। आप कहिए कि हम ये भी रख लिए, वो भी रख लिए, सारी तैयारी है, हम तो पूरे योग्य हो गए हैं सफर करने के। अब 10 बजे की ट्रेन है और आप 10:05 पहुंचिए, आपका सफर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, छूट जाएगी ट्रेन। तो एक छोटी सी गलती से सारा प्लानिंग जो था बेकार हो गया ना। जी सर, तो बेकार हो जाएगा। सिर्फ योग्यता हो लेने से, पढ़ाई कर लेने से नौकरी नहीं मिलती है। योग्यता के साथ साथ जी आपका सर। उसमें प्रयत्न कितना है, कितना है, और हाँ। सफलता आपको कब मिल रही है, आपकी किस्मत कितना साथ दे रही है, हर चीज, कई चीजें मिल जी, करके तब जो है। सब आंका जाता है ना सर उसमें। हम पहले ही बोले कि कभी भी कोई चीज होता है या नहीं होता, उसके पीछे एक रीजन नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जी सर।
बहुत सारे लोग हैं कहने को कह देते हैं, अरे उस टाइम जब ये भर्ती आई थी तो हमारा पैर टूट गया था, उस समय भर्ती आई तो हमारे घर में ये हो गया था, वो हो गया था। मतलब कई अपनी रीजन हो सकते हैं, बहानाबाजी भी हो सकती है ना सर। नहीं, ठीक है, चलिए मान लिए कि आपके साथ से जो है चीजें विपरीत होती गई, चलिए मान लिए। जी अभी सर। एक कमेंट आया था यूट्यूब पर कि कोई महिला थी शायद, कि 50-52 की उम्र हो गई अभी पढ़ाई ही करते रहें क्या। अब सोचिए ये 50 या 52 उम्र खुद ही लिख रही हैं, जी सर। और नौकरी में आने की उम्र 20-21 से शुरू हो जाती है, और शिक्षा हाँ विभाग में तो कोई दिक्कत नहीं, 20-21 से तो है ही है शुरुआत। हाँ। तो 21 से 51-52 तक आने में 30 साल हुए। क्या 30 सही बात है। साल में सारी गड़बड़ी दूसरे की तरफ से हुई? इनके तरफ से कभी कोई गड़बड़ी ही अपने नहीं हुई। अपने में भी गलती सर, बीच में इतना क्या आपको मौका नहीं मिला, या फिर आपकी तैयारी नहीं रही होगी बढ़िया। तो इस 30 साल में इन्होंने क्या किया उस पर तो ये नहीं कुछ लिख रही, बस एक लाइन में हाँ। अपना फ्रस्ट्रेशन लिख रही हैं कि 50-52 की उम्र तक पढ़ाई ही करते रहें क्या। आपको हम फिर इनका रिप्लाई भी पढ़ के सुना दे रहे हैं। हाँ, ये हैं कोई वंदना श्रीवास्तवा हैं, 50-52 की उम्र तक कोई पढ़ता रहेगा, ये उनका कमेंट था। तो हमने उसको रिप्लाई कर दिया, 50-52 उम्र तक अय्यासी क्यों की, रिटायर सही होने की बात। उम्र में तुमको ये सब याद आ रहा, अपना निकम्मापन लिख रही हो। इसको निकम्मापन ही तो कहेंगे कि हाँ सर, 50-52 की उम्र तक कुछ निकम्मापन। नहीं की। सर अब बीच में वही तो कर रहे हैं सर, जो बीच में 20-30 साल का गैप मिला, हम्म इसमें तो हमको समझ जाना चाहिए, बेहतर हम्म। तैयारी करनी अच्छा, चाहिए, तो अपनी इसके कमी आगे है भी सर। इसके आगे भी हमने लिखा कि बिना पढ़े लिखे झाड़ू पोछा करने की नौकरी मिलती है, जो आज तक की हो आप वही आगे भी करो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। मतलब इतना लोगों को अकल नहीं है कि अगर मतलब सर, दूसरे को दोषी बनाना बहुत आसान है ना सर। अपने अंदर कभी नहीं झांकना है, बस हाँ वही सारा ना। चीज दूसरों पर थोप देना है कि उनके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, गवर्नमेंट गलत है तो ये गलत है, वो गलत है। बस अगर गवर्नमेंट गलत थी तो जो लोग नौकरी में हैं वो कैसे हैं? वो कैसे हो गए, सही बात है सर। भाई अगर ये कह दें कि फला परिवार में सब जो है चोर हैं, तो मान हाँ लेते हैं कि उस परिवार में सब चोर हो गए, एक दो रहे होंगे, फिर धीरे धीरे उसका असर हुआ, सब करते चले गए, सब चोर हैं, सब जी गाली सर। गलौज करते हैं, सब लड़ने वाले हैं, वहां पूरा माहौल है वैसा ही, तो सब के सब हो गए। लेकिन अगर उस परिवार में कोई एक ऐसा है बाकी सब ठीक हैं, तो उस परिवार को तो गलत नहीं कह सकते अब, क्योंकि एक ने बस किया है ना, तो परिवार ने हाँ जैसे हाँ, अन्य को पाला होगा वैसे उसको भी पाला होगा। सही बात है। लेकिन अन्य बच्चे अच्छे बन गए वो नहीं बना, तो उसमें परिवार के परवरिश में हम उंगली नहीं उठा सकते। जी सर, और बच्चे तो बने ना अच्छा। जब सारे ही गलत हो जाएं तब तो हम हम्म, कह सकते हैं कि नहीं परिवार ही गलत है। जी सर। तो अपनी चीजों को ये लोग कभी नहीं देखते कि हम क्या किए क्या नहीं किए। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं इसी दुनिया में जो जमीन से बिल्कुल उठ करके आसमान तक पहुंच गए। जी सर। कोई भी व्यक्ति किसी भी उदाहरण को देख ले, MS धोनी को ले लेते हैं, उनको तो हाँ नौकरी मिल गई थी रेलवे में, मस्त बढ़िया नौकरी करते, रेलवे की नौकरी बेकार तो होती नहीं है। हाँ सर, बहुत अच्छी नौकरी होती है, कितना। लेकिन उसमें वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने हाँ क्या किया, लात मार दिया उस नौकरी को। जी सर, उसको क्यों छोड़ मार दिए दिया अपना। लात, क्यों मार दिया लात? क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा था। जी सर, सबसे बड़ा यही चीज है ना सर, अपने ऊपर सफलता का विश्वास है तो फिर किसी भी सफलता क्षेत्र का में सफलता का अच्छा किया जा सकता है। सफलता का मूल एक ही चीज है और वो है कॉन्फिडेंस। जी सर। कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो है बच्चा अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो जी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस था कि जी हम सर। जो है जिस चीज के लिए बने हैं हम वहां नहीं हैं, हम गलत जगह पर हैं। उन्होंने उसे लात मार दिया। और यहाँ कितने लाखों लोग जो है मर रहे हैं एक छोटी सी नौकरी के लिए, मिल जाए किसी तरह से, और उन्होंने हाँ मिली सर, हुई नौकरी को लात मार दिया। और वो अकेले नहीं है, आप आसपास खोजेंगे बहुत बहुत सही बात है सर। बहुत सारे बहुत लोग हैं, लोग कई हैं जो ऐसे लोग हैं, जीरो लेवल से उठ के भी गए ऊपर तक, कुछ ऐसी सर्विसें हैं जो छोड़ के उसको उससे भी अपर वाली में गए, तो सर ये विश्वास ही तो है। हाँ। अपने ऊपर विश्वास ही तो है कि नहीं, हम इससे भी बेहतर उसमें कर सकते हैं। अरे ऐसे भी IAS PCS मिलेंगे आपको, नौकरी IAS PCS की इतनी बड़ी नौकरी मिलने के बाद उसको छोड़ करके जी सर। किसी और फील्ड में चले गए। हाँ कोई कोचिंग चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई कुछ और कर रहा है।
अब सर जैसे हम लोग देखते हैं इंटरव्यू विकास दिव्य कीर्ति सर के या फिर ओझा सर का, हम्म तो सर वो लोग जिस ढंग से बताते हैं उतना जबरदस्त होने के बाद भी वो लोग नहीं किए, छोड़ दिए। हम्म और अब कितने आईएएस और पीसीएस वो लोग बना रहे हैं। हम्म विश्वास है इन लोग के पास जबरदस्त अभी तो यही चीज है कि जो लोग अच्छे लोगों के विचारों को सुनेगा, ठीक है भाई, हमारे पास ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है, किसी के पास ज्ञान हाँ, नहीं है, समझ नहीं है, इसमें कोई खराबी, लेकिन हाँ, न होने के बावजूद हम चीजों को समझने का प्रयास, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये हाँ गलत सर, है। सही बात तो है। आप दिव्य कीर्ति सर को सुन रहे हैं, ओझा सर को सुन रहे हैं, अन्य लोगों को सुन रहे हैं जिनको आप जानते हैं कि ये हमसे कहीं ज्यादा जो है नॉलेज वाले पर्सन हैं, हाँ हमसे सर, ज्यादा सफल हैं, तो इनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सर। आपके अंदर है कि नहीं, हम अभी संपूर्ण नहीं हैं, अभी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो आप इन लोगों से ज्ञान ले रहे हैं, जी इनकी सर। बातें सुन रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग यही इन्हीं की तरह कि 50-52 तक पढ़ते ही रहें क्या, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति कहे कि हम आजीवन पढ़ते हैं, अरे गधे, शिक्षा का क्षेत्र आजीवन पढ़ने पढ़ाने का ही क्षेत्र है। जी सर, इसमें तो हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। इसमें चाहे वो किसी विषय का टीचर हो, किसी विषय का टीचर जी हो, सर। अगर आ गया इस फील्ड में, नौकरी मिल गई है, तो भी हाँ, अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो वो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता सर। और बच्चों को नए-नई चीजें बताना है, हमेशा अपडेट हो रही हैं। अरे अब ये थोड़े अभी अभी किसी से पूछ दिया जाए कि भैया पिछले महीने की इस तारीख को आप इतने बजे कहाँ थे, उसको याद करना पड़ेगा, नहीं याद आएगा जल्दी। इस तारीख को आप कौन से कलर का शर्ट पहने थे, पैंट पहने थे, नहीं बता पाएगा। यानी कि जी हमारी सर। जो मेमोरी है, हाँ, वो अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं चीजों को, तो वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है तो सर, अगर कोई बिल्कुल। पढ़ नहीं रहा है कमज़ोर हो जाता है। तो वो कैसे पढ़ा पाएगा अच्छे से। सही बात है सर। तो यहाँ इस पर क्षेत्र ही ऐसा है सर, हमेशा इसमें अपडेट हो रहना चाहिए, रहना पड़ेगा सर, एकदम हाँ, बिल्कुल। तो कुल नहीं मिलाकर तो के ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस बिंदु पर, जो हाँ सर। अन्य लोग हैं उनका उद्देश्य कुछ और है, वो पूरी जानकारी लिए बिना वो हवा में बातें कर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है, इसलिए वो सिर्फ नौकरी वालों की बात कर रहे हाँ, हैं कि ये तो बस नौकरी में जो हो चुके हैं उनके लिए हो रहा है। हाँ सर। उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अभी और भी बीएड वाले हैं, उन्हीं के साथ वाले हैं। जबकि सर एनसीईटी पूरा उसको जो है कि ट्वीट भी कर रहा है, अपने साइट पे भी डाल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है सर, सब मिला के अब एकदम बिल्कुल इन निश्चिंत होके। लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा नहीं है, तो जो चीजें आ रही हैं टुकड़ों में आ रही हैं। हाँ, तो जब कोई चीज टुकड़ों में है, उसको आप क्रम से जोड़ नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे ये है समझ क्या। नहीं पाएंगे सर। मैं अभी बीच में से पॉइंट उठा के रख दिया जाए, पहले का आपको पता ही नहीं है, तो हाँ, कहाँ से पूर्ण जानकारी आपको हो पाएगी। तो बस इन आप लोग के साथ यही कहानी है कि इन लोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है क्या नहीं ये जानते नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बहकी बहकी हाँ, बातें करते रहते हैं। बस आप जो है पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सुपर टेट की तैयारी कीजिए, सुपर टेट आएगा, बीएड जी उससे सर। पहले वैलिड हो जाएगा, बीएड वालों को मौका मिलेगा। बस सर यही चाहिए सर। हम्म, सर उसमें क्या है कि जैसे अब सब बीएड वालों को मौका मिलेगा ना सर। ये लोग कहीं ये कह रहे हैं कि नहीं सबको सबको 18 से लेके इधर तक, उससे पहले का नहीं मिलेगा। ये अरे यार, सब नियम बनेगा फालतू तो बातें सबके हैं। लिए सर, नियम बनेगा तो सबके लिए एक न बनेगा सर। आप ही बताइए एक चीज कि जब 2018 में गजट जारी हुआ तो क्या उस गजट में लिखा था कि जिस तारीख को नहीं, जारी हो रहा है इसके बाद वाला बीएड, नहीं, 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 ये सब जिसने कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। जिसने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी बीएड किया था, क्या उसको रोका गया कि नहीं तुम जो पहले के बीएड वाले हो। नहीं, वो भी 69,000 में बैठे थे जो पहले के थे। सिर्फ इतनी समस्या है कि 11 अगस्त 2023 को गजट रद्द हुआ है, जी सर। और 2024 में जिस तारीख को नया गजट आएगा, जी, इस बीच में जिसने भी बीएड वाले ने प्राइमरी का टेट या सीटेट का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया होगा गलत जी जानकारी सर। देकर, वो मान्य नहीं किया जाएगा। बाकी 11 अगस्त 2023 के पहले वाला जिसने भी टेट या सीटेट पास किया है गजट जारी होने जी, के बाद, जब जब वैलिड रहा है तब वो जी सब सर। मान्य रहेगा, और सबका मान्य रहेगा, सब कुछ, सबको मौका मिलेगा। हाँ सर, बस यही चाहिए सर। और तो एनसीटी अपना चिल्ला कर रही है। वो तो हर चीज बता रही है, हम इसीलिए जो हाँ, भी अपडेट आता है, अगर हमारी नजर पड़ती है तो, या अगर हमारी नजर नहीं पड़ी किसी और ने हमें भेज तब दिया तो भी हम उठाकर तुरंत फटाक से जी शेयर कर देते हैं भाई। हम सर आपके यूट्यूब से भी, व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं। वो मंडल वाला व्हाट्सएप वाला है,
और खबरें आती रहती हैं, हम देखते रहते भी हैं और ऐसे भी अपना साइट वाइट खोल के आपके बताए हुए हिसाब से सब देखते रहते हम हैं। तो हर किसी को बताते रहते हैं भैया, हम देखिए क्या कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम अखबार एक से बात ले सर हमको रहे बहुत अच्छा लगता है जो आप एग्जाम्पल देके समझाते हैं बिल्कुल। हैं। जरूरी है ना, एग्जाम्पल से आसान हो जाता है। और आसान हो जाता है हम तो लोगों और को सेट हो जाता है दिमाग की, नहीं सही बात है सर, सही कह रहे हैं, ऐसा चल रहा है, ऐसा होगा। हम्म। और सर ये टेट और वैलिड वैलिड वाला जो मैटर था कि नहीं अब अनलिमिटेड हो जाएगा, आप वो 7 साल का नहीं रहेगा, 5 वर्ष का नहीं रहेगा, तो वो आप पहले ही ट्वीट कर दिए थे। तो बस आप जो है और सर ये तैयारी हमको पर। हम्म। जिसे सर बिल्कुल पूर्ण विश्वास रहता है आपकी बातों पे ना, इतना सटीक विश्लेषण करके बताते हैं किसी बात को कि ऐसे आप उसमें कटाक्ष कर ही नहीं सकते, और ठीक आने वाले समय में वो चीजें दिखने लगती है। सामने आ ही जाता है। हाँ हम हाँ तो पहले भी बताते हैं, अगर जो है विलम्ब हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है वो भी चर्चा हाँ, करते वो भी रहते हैं, बताते बताते हैं, हैं। सही बात और जब कोई चीज हो जाता है तो भी दिखाते हैं, भैया देखो हम कह रहे थे, अब देखो ये चीज हो गया। है जी सर। लेकिन ये लोग जो है आज जो अखबार में या कहीं पर कुछ भी पढ़ लिए सुन लिए, उसको बिना विश्लेषण किए बिना समझे मिर्च मसाला लगा के कहीं से कोई न्यूज आया उसी को बस रटना शुरू कर देते हैं, इसलिए जो है सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आप जो है सारा अपडेट ले ही रहे हैं एनसीटी के वेबसाइट से, हाँ हाँ सर, देखते ग्रुप से। रहते हैं, फिर एनसीटी की वेबसाइट पे तो कभी ऐसे आवश्यकता पड़ती है तो देख लेते हैं हम लोग, उससे पहले आप ही खुद जानकारी दे देते हैं। तो बस अपडेट रहिए, ग्रुप से जुड़े रहिए, जो लोग ग्रुप से ठीक नहीं ठीक। जुड़े हैं उनको भी कहिए ग्रुप से जुड़े हैं, और बातें जो है यूट्यूब पर डालते रहते हैं, सुनते रहें, हाँ सारी हाँ जानकारी सर, लेते रहें। ठीक है, ठीक है सर। चलिए रखें ओके फिर। सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।